जिला स्तरीय कृषि बजट आमुखीकरण कार्यशाला संपन्न। मुख्यमंत्री की ओर से समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ वर्ष 2022-23 में प्रदेश का प्रथम कृषि बजट पेश किया गया, जिसके तहत राजसमंद जिले में जिला स्तरीय कृषि बजट आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से अलग से कृषि बजट पेश करने का उद्देश्य समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान सार्थक करने के लिए उठाए जा रहे कदमों तथा लागू की गई हैं जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर जिला प्रमुख रत्नी देवी, उप जिला प्रमुख सोहनी देवी, कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्साह चौधरी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान, जयपुर से आए विभाग के अतिरिक्त निदेशक महेश वर्मा, जिले भर से आए प्रगतिशील किसान सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। कार्यशाला में फसलों को जानवरों से बचाने के लिए तारबंदी के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी, साथ ही योजनाओं के बारे में बताया। कथा में सेन समाज पर अभद्र टिप्पणी, सेन समाज के युवाओं ने किया विरोध। सेन समाज के युवाओं ने शहर के 50 फीट रोड पर सेन समाज के बारे में अपनी कथा में बागेश्वर धाम के एक संत धीरेन्द्र कृष्ण महाराज द्वारा समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी के विरोध में संत की सद्बुद्धि के लिए युवाओं ने यज्ञ किया, जिसमें भगवान से यज्ञ के माध्यम से प्रार्थना की कि इस संत को सद्बुद्धि दे, जिससे ये अपनी कथा में सेन समाज ही नहीं अन्य किसी भी समाज का अपमान नहीं कर सके। अंत में यज्ञ में पूर्णाहुति के रूप में संत के फोटो को यज्ञ वेदी में जलाया गया। इस अवसर पर एडवोकेट महेश सेन, प्रमोद सेन, हुक्मीचंद सेन, नानालाल सेन, पिंटू सेन, कमलेश सेन, गोवर्धन सेन, धर्मेश सेन, महेश सेन, राहुल सेन, हर्ष, जयंत, भावेश, कपिल, रघु, हरीश, मुकेश, दीपक सेन सहित समाज के कई युवागण मौजूद थे। पिपड़ा स्कूल पर ग्रामीणों ने की तालाबंदी, किया प्रदर्शन। पिपड़ा गांव में स्कूल खुलते ही पहले ही दिन 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 19.14% रहने पर ग्रामीण एकत्र होकर स्कूल के मेन गेट पर तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों ने पूरे स्कूल स्टाफ को बदलने की मांग करने लग गए। करीब 1 घंटे तक ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। लंबे समय से गणित विषय का अध्यापक नहीं होने से सभी बच्चे गणित विषय में फेल हुए हैं। सूचना मिलने पर राजसमंद CBO मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों के साथ समझाइश करके तालाबंदी खुलवाई। ग्रामीणों ने बताया कि इस साल 10वीं कक्षा में 47 छात्र थे, इसमें से मात्र 9 छात्र ही पास हुए, जबकि 19 छात्र पूरक आए। इससे ग्रामीणों व अभिभावक नाराज हो गए। पहले ही दिन ग्रामीण स्कूल के गेट पर एकत्रित होकर मेन गेट पर ताला लगा दिया। ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्कूल स्टाफ बदलने की मांग करने लग गए। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में बच्चे भी मोबाइल लेकर आते हैं, लेकिन स्कूल द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में पढ़ाई कम और मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं। आसपास की सारे स्कूलों में ये हमें सुनने को मिला कि 100%, 95%, 90% रिजल्ट रहा है 10वीं का, और हमारे स्कूल का बड़ा ही शर्मनाक रिजल्ट रहा है। 47 में से 9 बच्चे पास हुए और लगभग 19% के लगभग रिजल्ट रहा है। इसलिए सारे ग्रामीण आक्रोशित थे। सबके मन में पीड़ा थी कि मतलब हम इस गांव में रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और ऐसा रिजल्ट रहा जो दूसरे गांव वाले हमसे सवाल करते हैं तो हम उनको जवाब नहीं दे पा रहे, हमें अपना मुंह छोटा करना पड़ रहा था। इसलिए जैसे ही आज स्कूल खुला है, सब ने निर्णय किया कि स्कूल की तालाबंदी होगी, हमें पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ से बदलवाना है और स्कूल की दशा सुधारनी है। DO साहब आए सर, उन्होंने सभी ग्रामवासियों को बताया, हमने हमारी समस्या उनसे अवगत कराई। रिजल्ट कम रहा, व्यवस्था अनुशासन नहीं है स्कूल में, सारी समस्याएं उनको बताई। उन्होंने सब मिलकर हमको आश्वासन दिया कि 4-5 दिन में 2 टीचर डेपुटेशन पर लगवाएंगे, बाकी की सारी समस्याएं आपकी मैं आगे विभाग को अग्रेसित करूंगा। अगर आपका क्या होगा? सभी ग्रामवासी वापस एकत्रित होंगे, इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे कि भाई इसमें सुधार किया जाए, हमारी समस्याएं सुनी जाए। सेकेंडरी का इस विद्यालय का परीक्षा परिणाम वाकई न्यून रहा है। गणित विषय के कारण बहुत ज़्यादा परीक्षा परिणाम न्यून रहा है। गणित विषय का शिक्षक यहाँ नहीं था, पद रिक्त थे, इस कारण से ये गंभीर स्थिति हुई है। हमने इनसे प्रधानाचार्य से बात की है किन कारणों से रिजल्ट कम रहा है। 19 बच्चे सप्लीमेंट्री आए हैं, उनको लगातार गहन शिक्षण करा करके वो उत्तीर्ण हो जाएं, इसके लिए पाबंद कर दिया है। कार्य योजना बना करके स्कूल के शिक्षक जो उपलब्ध हैं वो और SDMC की मदद से कोई बाहरी शिक्षक जो
पढ़ा सकते हैं, उनके लिए इनको कहा गया है। आज से इन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है। अगर ये 19 बच्चे पास हो जाते हैं तो परीक्षा परिणाम इनका ठीक हो जाए। अतिक्रमण हटाने की मांग, तहसीलदार को दिया ज्ञापन। कुंवारिया क्षेत्र के वणई पंचायत के देवरी खेड़ा गांव में 140 बीघा चारागाह जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण कर कब्जा कर दिया। कब्जे को लेकर गांव में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आए दिन लोग लड़ाई झगड़े पर उतारू रहते हैं। 3 दर्जन से अधिक देवरी खेड़ा के ग्रामीण कुंवारिया तहसील पहुंचे, जहां तहसीलदार हिम्मत सिंह राव को ज्ञापन सौंपकर गाँव की 140 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि ग्रामीणों ने लंबे समय से पत्थर की दीवार कर बाड़ेबंदी कर रखी है। कई लोगों ने बोरिंग भी खुदवाकर हरी घास बो रखी है, जिससे ग्रामीणों के अन्य पशुओं के लिए जगह कम पड़ गई है। सभी चारागाह जमीन अतिक्रमण की चपेट में है। तहसील प्रशासन के अधिकारियों से अतिक्रमण हटाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीण नारायण लाल गुर्जर, भेरूलाल गुर्जर, उप सरपंच शंकरलाल गुर्जर, प्रहलाद सालवी, भेरूलाल गुर्जर, पेमा गुर्जर, लाडू गुर्जर, किशन गुर्जर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण कुंवारिया तहसील पहुंचे। देवरीखेड़ा ग्राम पंचायत मणे में देवरीखेड़ा गांव में अतिक्रमण हो रहा है चारागाह भूमि पे। 140 बीघा है, अभी 1 बीघा भी खाली नहीं है। बहुत सारों ने बाड़े और रोड़े वगैरह डाल रखे, खेती के लिए भीड़ भाड़ भी कर दी है, रस्का बा दिया है, बोरिंग करा दिए चारागाह में, बहुत सारे मकान भी बना दिए और गेहूँ चरने के लिए खाली भूमि नहीं है। कल भी एक बैल मर गया, उसको डालने की ज़मीन भी वो बोलता है इधर ही मेरा बाड़ा है, इधर मेरी ज़मीन है, मेरे पास नहीं डालना है। बहुत मुरमुरी में वो उसको बहुत दूसरे गांव की सीमा में डाल के आए हैं। फिर आज आज तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने आए हैं। रंगारंग कार्यक्रम के साथ अभिरुचि शिविर का समापन। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरोली में चल रहे 40 दिवसीय ग्रीष्मकालीन अभिरुचि कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। जिला संगठन आयुक्त झेल बिहारी शर्मा ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर का समापन समारोह व प्रदर्शनी श्री बालकृष्ण विद्या भवन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरोली के प्रांगण में हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने कहा कि समय का सदुपयोग करना व प्रतिभा को निखारना ही स्काउटिंग की मूल भावना है। समारोह की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी सुषमा बाणावत ने की व मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी व मजिस्ट्रेट राजसमंद डॉक्टर दिनेश राय सापेला थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर स्काउट प्रमोद पालीवाल, राजसमंद जिले के पहले राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त रोवर डॉक्टर संजय गौड़, प्रोफेसर जयपुर जिला कोषाधिकारी स्काउट मुख्यालय के सुभाष पोरवाल सहित आदि मौजूद थे। शराबबंदी के लिए एकजुट हुई महिलाएं। मगरा क्षेत्र में एक बार फिर से शराबबंदी की आवाज़ उठी है। इस बार कुकरखेड़ा ग्राम पंचायत की महिलाओं ने शराबबंदी की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने ज्ञापन में बताया कि आबकारी विभाग की ओर से अधिकृत 2 दुकानें देशी विदेशी मदिरा की संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा शराब व्यवसायियों के द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए जगह जगह अवैध ब्रांचें खोल दी गई हैं, जिसके कारण अवैध ब्रांचों पर 24 घंटे मदिरा विक्रय होता है। यह कि मदिरा व्यवसायियों के द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए अवैध ब्रांचों के अलावा अधिकृत दुकानों पर भी निर्धारित समय के अलावा भी दुकानें खोलकर मदिरा विक्रय की जाती हैं, जो कि पूरे पंचायत क्षेत्र में शराब व्यवसायियों के द्वारा अवैध ब्रांचें खोले जाने के कारण गांवों में हर समय अशांति का माहौल बना रहता है। महिलाओं बच्चों में हर समय भय का माहौल रहता है। ग्राम पंचायत में अवैध ब्रांचों के साथ साथ आबकारी विभाग के द्वारा आवंटित दुकान भी बंद हो, इसके लिए हम सभी आबकारी अधिनियम की प्रक्रिया से ग्रामवासियों के द्वारा देशी विदेशी मदिरा की सरकारी दुकान को बंद करवाने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। बिल्कुल गिनती नहीं है सर। एक तो भी मैं आपको ये बताऊं, ये कहाँ है? 20-22 साल की उम्र में विधवा हो गई। अब इसके छोटे छोटे 2 बच्चे, अब इसकी उम्र कहाँ है? इसकी उम्र कहाँ है? अब ये मजदूरी कर दी। मेरे खुद के पास में एक लड़की 6-7 महीने की थी और 2-2.5 साल का बच्चा था। अब उसका घर वाला 20 साल 19 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। अब वो कैसे उन बच्चों को पालेगी? जब मैं चुनाव प्रचार के लिए जब गांव में गई थी तो महिलाओं ने मेरे को ये एक ही समस्या बताई थी कि हमें शराबबंदी चाहिए, हम शराब से बहुत परेशान हैं और क्या आपसे हमको ये उम्मीद लगती है कि आप शराबबंदी करवा सकते हो। तो मैंने कहा अभी तो मैं चुनाव जीती भी नहीं हूँ, लेकिन महिलाओं के बीच में एक जोश था कि नहीं, आप हमको लगता है कि आप शराबबंदी करा सकते हो। तो फिर मैं जब चुनाव जीती उसके बाद मैं महिलाओं से संपर्क करने जब वापस गई तो महिलाओं ने एक ही मांग की कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप शराबबंदी कराओ।
भीषण गर्मी के चलते राजसमंद झील का उगड़ने लगा पेंदा। इस बार भीषण गर्मी के चलते जिले में 35 में से 31 तालाब पूरी तरह सूख चुके हैं। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का असर जिले के बड़े तालाबों पर भी पड़ा है। राजसमंद झील, नंदसमंद, चिकलवास और बागेरी नाका के अलावा एक भी तालाब में पानी नहीं बचा है। इन चारों तालाबों में भीषण वाष्पीकरण से पानी उड़ रहा है। पिछले साल जून के आखिरी सप्ताह मानसून 28 जून को आया था। वहीं 30 फीट की भराव क्षमता वाली राजसमंद झील में मात्र -1.1 फीट पानी बचा है। इस बार प्री मानसून की बारिश भी 1-2 दिन होने के बाद रुक गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार मानसून की बारिश भी 5 दिन की देरी से आने में बता रहे हैं। उदयपुर के मौसम वैज्ञानिक जगदीश चौधरी ने बताया कि अधिकांश तौर पर मानसून 20 जून तक आता है, लेकिन कुछ सालों से मानसून की अनिश्चितता के चलते देरी हो रही है।